चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने एक रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सीबीएसई डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है फॉर द ग्रुप ऑफ बी एंड सी। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई है ग्रुप बी में लेवल 6 की और ग्रुप सी में आई है जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की, जिसकी एज जो मांगी गई है मैक्सिमम मांगी गई है 30 ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए मांगी गई है 27। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो ग्रुप बी में आई है 142 और ग्रुप सी में आई है 70 पोस्ट। बात कर लेते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ है। एप्लीकेशन इसका 2 जनवरी को स्टार्ट हुआ है इसी महीने में और लास्ट डेट भी इसी महीने में ही है 31 जनवरी। इसमें एक नोट में प्रोवाइड करा गया है कि अगर 31 जनवरी के बाद एक्सटेंड होती है एप्लीकेशन फिल करने की डेट, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो सेम रहेगा 31 जनवरी तक के लिए। बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट जो मिला है, रिलैक्सेशन मिला है, वो सबसे ज़्यादा किस में मिला है, वो मिला है आपको वुमेन में पूरा 10 ईयर्स का मिला है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी इसको फिल कर सकते हैं जिनके लिए कोई भी बार नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी में इसमें 5 ईयर्स का मिला है, ओबीसी एनसीएल में 3 ईयर्स का, बाकी पीडब्ल्यूबीडी में 10 ईयर्स का, बाकी अदर फर्दर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिक्रूटमेंट रूल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीडेंट पोस्ट के लिए इनकी मैक्सिमम एज जो बताई गई है वो 30 बताई गई है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन पे विंडोज आपको यूज करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए आपको, ये सब। बात कर लेते हैं इसके मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए। टीयर 1 एंड टीयर 2 दो कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ ही साथ एक स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर में रहेगा, उसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे। बात कर लेते हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 में क्या प्रोसेस रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड एक प्री रहेगा, अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कट ऑफ रहेगा उसके बेस पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक पोस्ट के 10 गुना बच्चे जो हैं वो आपको बुलाए जाएंगे टीयर 2 में। अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ 1। इसकी फर्दर मैं बात करूंगी आगे कि ये इसका सिलेबस क्या रहेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न एग्जाम भी होगा, वो भी आगे फर्दर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो 12th लेवल पर है। 12th लेवल पे जिन्होंने 12th का रखा है वो इसको फिल कर सकते हैं। उनके लिए एक ही पेपर होगा, पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और उसके बाद जो है क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट होगा, सेम जैसा कि आपने ग्रुप बी पोस्ट में देखा था। 2 लैंग्वेज में टाइपिंग स्पीड दे सकते हैं आप, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में देते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट रहेगा और हिंदी में देते हैं तो 30 रहेगा, सेम एज ग्रुप बी में था, 35 इंग्लिश और 30 फॉर हिंदी। इसकी जो मैक्सिमम एज बताई गई है वो बताई गई 18 to 27। रिलैक्सेशन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस की, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी साथ ही साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 800 रुपये, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए नील रहेगी। और उसके बाद कर लेते हैं आप सुपरिटेंडेंट के, जो मैंने आपको बताया कि 3 लेवल में होगा, टीयर 1 टीयर 2 एंड स्किल टेस्ट। टीयर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आएंगे 150 क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का समय और साथ ही साथ जो इसके नंबर होंगे वो 450 होंगे, मतलब कि एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपके 450 मार्क्स का होगा वो। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। 5 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में आपका करंट अफेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस, उसके जो होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ उसके मार्क्स मिलेंगे वो 90 मार्क्स में से मिलेंगे। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में वही सेम 30। फिर उसके बाद मैथ्स आएगा, उसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, साथ ही साथ आपका ज्योमेट्री है, स्टैट्स आएगा, सेम वही 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और उसके बाद एक पार्ट 4 होगा जिसमें आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस रहेंगी, जिसमें 15-15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन, सेम 90 मिनट्स के लिए, 90 मार्क्स के लिए। पार्ट 5 होगा जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा, ऐसा कोई टफ कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, जिसमें 30 मार्क्स का होगा और सेम 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स का होगा, 150 इसका वो रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड होगा। अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो एक पोस्ट के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम होगा टीयर 2, जो कि ओएमआर बेस्ड, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, उसके अंदर रिटन टेस्ट भी होगा। ये सेम 3 आवर्स के लिए होगा। इसमें आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। करंट अफेयर आएगी, 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे और सेम 30 नंबर के लिए आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आएगा, वो एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर मिलेंगे। उसमें आपको सिलेबस मैंने आपके सामने रखा ही है, जो सिलेबस ही आएगा। उसके बाद इसमें आएगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा, सेम 4 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के लिए, डिस्क्रिप्टिव में 4 आएंगे 20 नंबर के लिए।
इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी आएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। इंडियन, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के भी आएंगे, उसके अंदर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे कुछ। सेम 4 क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के, 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके 30 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद आपका आएगा पॉलिटी, सेम रहेगा, 8 क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो कि 24 नंबर के हो जाएंगे, और 4 आएंगे डिस्क्रिप्टिव में जो कि 20 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा एंड कॉम्प्रहेंसिव, उसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 24 नंबर के रहेंगे, और 2 जो आएंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का जो है 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद इसमें एक और चीज ऐड करी गई है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे पूछे जाएंगे, लीगलाइजेशन, जुडिशियल, बेसिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपको सारा कुछ नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 24 नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आएंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे। टोटल रहेगा आपका 50 नंबर का आपका OMR बेस्ड रहेगा जो कि 150 नंबर का रहेगा, और 30 क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव के जो कि 150 के रहेंगे। बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। उसमें आपका सिंपल आएगा, 5 पार्ट में आएंगे, और हर पहला पार्ट में आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। आप इवन आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी दोनों लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, सेम यहाँ पर भी यही रहेगा। आप दोनों लैंग्वेज चूज कर सकते हैं फॉर द रीजनिंग एंड मैथ्स एंड जनरल, लेकिन साथ ही साथ जो कंप्यूटर नॉलेज और ये है इसमें नहीं कर सकते। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है इस बात को कि आप ये जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज में चूज करके दे सकते हैं। अगर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 90 मार्क्स के होंगे, सेम वही 3 का होगा। रीजनिंग में भी सेम 3 का रहेगा, 75 मार्क्स के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश में मिक्स होके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 के रहेंगे, 75 हो जाएगा। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। ये पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 नंबर के रहेंगे। ये आपका जो टोटल रहेगा। उसके बाद आपका अगर आप इसमें जूनियर असिस्टेंट में टियर 1 में अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं, इसकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा, कट ऑफ होगी। अगर ये कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो आप जो है स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 30 वर्ड पर मिनट जो रहेगी आपकी हिंदी सॉरी इंग्लिश में रहेगी, और हिंदी में आपकी 30 रहेगी। ठीक है, ये करते ही आपकी ग्रुप सी की जूनियर असिस्टेंट की जॉब पक्की हो जाएगी जो कि 12th लेवल पे है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको एक और देना पड़ेगा जो कि टियर 2 है। मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो टोटल जो है 14 इन्होंने सिटी चूज करी है, जिसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें कोलकाता नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, इसके अंदर और भी नहीं है, और हर पर्टिकुलर स्टेट से एक ही इन्होंने सिटी सेंटर चूज करा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं फिल करने से पहले कि आप कहाँ से फिल कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी जो है सुटेबल रहेगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।